शंकरपुर गांव एक छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव था, जहां सिर्फ एक ही किराना की दुकान थी और उस दुकान का मालिक था मनोहर, जिसे छोटे बड़े सब चाचा कहते थे। हालांकि मनोहर बहुत लालची था और वो बस हर समय एक्स्ट्रा पैसे कमाने की तरकीबें निकालता रहता था। चाचा चाचा चाचा। अरे चाचा चाचा की माला क्या जप रहा है संजू? बोल ना, क्या चाहिए? चॉकलेट दे दो चाचा। ला पैसे दे, चॉकलेट देता हूँ। ये लो। 1 रुपया? 1 रुपया में कौन सी चॉकलेट आती है? हाँ? अरे यार चाचा। तभी वहाँ धनीराम आ गया और हड़बड़ाते हुए बोलने लगा, अरे इसे छोड़ो चाचा, मुझे सामान दो। पैसे निकालो, खाते में लिख लो। यहाँ तेरा कोई खाता नहीं खुला है, समझा? अरे उधार दे दो ना। नाम धनीराम और हरकतें भिखारियों वाली। चल भाग यहाँ से। अरे दे दो ना चाचा। भाग रहे हो दोनों या डंडा उठाऊं? संजू और धनीराम दोनों दुम दबाकर भाग गए। शंकरपुर गांव की दुकान पर एक बार फिर हलचल मचने वाली थी। इस बार दुकान पर आई थी सीमा। चाय की पत्ती दो, अच्छी वाली। अरे अच्छी वाली ही देंगे। ये देखो, सीधी फैक्ट्री से आई है। मनोहर ने झट से एक चमचमाते पैकेट को निकाला और सीमा की ओर बढ़ा दिया। चाचा, ये पैकेट कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पहले वाली पत्ती ऐसी नहीं थी। अरे सीमा बहन, अब फैक्ट्री ने पैकेजिंग बदल दी है। सब कुछ वही है, बस कवर नया है। अच्छा, बेवकूफ समझते हो क्या? ये नकली है। अरे नहीं नहीं, आप तो यूं ही शक कर रही हैं। देखिए तो सही। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चुपचाप असली पत्ती निकालो। चाचा, सही तो बोल रही है सीमा। ये पैकेट सच में बदला हुआ लग रहा है। लेना है तो लो, वरना जाओ। आखिरकार सीमा को मजबूर होकर वो पत्ती खरीदनी पड़ी, लेकिन उसका शक खत्म नहीं हुआ। इस बार वहाँ रामकृष्ण आया, जो गांव का गरीब किसान था। चाचा, थोड़ा सामान चाहिए, लेकिन पैसे थोड़े कम हैं, तो देख लेना क्या हो सकता है। अरे रामकृष्ण भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। क्या चाहिए बताओ ना। बस 250 ग्राम चीनी और आधा किलो आटा दे दो। अरे ये देखो, ये हाई क्वालिटी चीनी और बढ़िया आटा है। अमीर लोग लेते हैं, तुम्हें भी वही दूंगा। लेकिन चाचा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, उधार ले लो, जब पैसे हों दे देना। रामकृष्ण चुपचाप मनोहर से सामान लेकर चलने लगा। तभी मनोहर ने धीरे से कहा, सुन, अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो 20% ब्याज लगेगा, समझ गया ना? ब्याज? वो तो ज्यादा मत बोल, जो है वही है, अब जाओ। मनोहर की दुकान इसी तरह चलती रही। वो गरीब लोगों को उधार देता और फिर उनसे भारी ब्याज वसूल करता, लेकिन उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। अब वो खुल्लम खुल्ला बेईमानी पर उतर आया था। उसके लालच ने गांव में एक और बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। रामकृष्ण ने मनोहर से जो उधार लिया था वो चुका नहीं पाया और ब्याज इतना बढ़ गया कि मनोहर की नजर रामकृष्ण की जमीन पर पड़ गई। मनोहर चाचा, मेरी जमीन मत छीनो। मेरे पास इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी इस खेत पर निर्भर है। रामकृष्ण, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। जब पैसे नहीं दे सकता तो जमीन मेरी होगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। ये नाटक कहीं और जाके करो, जमीन अब मेरी है। रामकृष्ण का रोना देख गांव वाले इकट्ठा हो गए। चाचा, ये गलत है। वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी जमीन मत छीनो। तुम सब मेरे काम में दखल मत दो। ये मेरा व्यापार है, जिसे जो कहना है कहता रहे। जमीन मेरी हो चुकी है। अभी भी समय है मनोहर, अपना ये लालच छोड़ दो, वरना बहुत पछताओगे। अरे हट! रामकृष्ण सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन मनोहर को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी समय शहर से एक लड़का समय गांव में आया। गांव में घूमते हुए उसकी नजर लीला पर पड़ी। लीला गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी। आपका नाम क्या है? लीला। और आप कौन?
मेरा नाम समय है। मैं शहर से आया हूँ। अच्छा, तो आप शहरी बाबू हैं? हाँ, लेकिन दिल तो गांव का है। धीरे धीरे समय और लीला के बीच बातचीत बढ़ने लगी। समय को लीला बहुत पसंद आने लगी। एक दिन उसने सीधा लीला से अपने दिल की बात कह दी। लीला, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरे माँ बाप को मंजूर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समय ने तुरंत लीला के पिता से बात की। उन्हें समय पसंद आया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के लिए सामान लेने की बारी आई तो समय ने मनोहर की दुकान से सारा सामान लेने का फैसला किया। मनोहर जी, मेरी शादी है। पूरे गांव में आपकी ही दुकान है। सारा सामान यहीं से लूंगा। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सामान दूंगा। ध्यान रहे, कुछ भी कम ना हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। चिंता मत करो बेटा, पूरा काम संभाल लूंगा। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट बताना शुरू करता हूँ। आप वो सामान देते जाइए। समय ने एक लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट मनोहर को पढ़कर सुना दी और मनोहर ने वो सारा सामान निकाल कर रख दिया। समय ने वो सारा सामान एक ठेले पर चढ़ाया और ले जाने लगा और जाते जाते उसने कहा, चाचा बिल बना लो और कल आकर पैसे ले जाना। ठीक है। मनोहर बहुत खुश था क्योंकि उसने सारा नकली सामान समय को दिया था, पर बिल तो असली ब्रांडेड सामान का बनाने वाला था। वो अगले दिन सुबह सुबह समय के घर पहुंचा। समय बाबू, वो शादी का सामान तो ले लिया, अब पैसों का क्या हिसाब है? पैसे? कौन से पैसे और कैसा सामान? अरे जो सामान मैंने तुम्हें दिया उसका बिल लाया हूँ। मजाक मत करो, जल्दी से हिसाब किताब कर दो। सामान? मैंने तुमसे कोई सामान लिया ही नहीं। क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? मनोहर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो घर के अंदर घुस गया और इधर उधर देखने लगा। आखिरकार उसने शादी का सामान कोने में रखा हुआ देख लिया। ये रहा सामान और कहता है मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ? अरे ये सामान तो किसी और ने दिया है। बहाने मत बनाओ, ये सब सामान मैंने ही बेचा है। ये रहा बिल। लाओ दिखाओ जरा। मनोहर ने जेब से बिल निकाला और समय के सामने लहराया। समय ने बिल देखा और अचानक जोर जोर से हंसने लगा। ये क्या बेवकूफी है? क्यों हंस रहे हो? क्या बेवकूफी है इसमें? हाँ? मेरे घर में ये जो सामान है ना, ये सब तो नकली है, या यूं कहो कि सस्ता वाला है, लेकिन बिल पर असली ब्रांड्स के नाम लिखे हैं। ब्रांड का सामान तो मेरे पास है ही नहीं। तुम ही बताओ, तुम्हारे पास इस नकली सामान का कोई बिल है? हाँ, दिखाओ मुझे। मनोहर सन्न रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब तक वहाँ गांव वाले भी जमा हो गए थे। सबको पता था कि वो सामान मनोहर ने ही बेचा है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं था। अब ये नकली सामान मैंने नहीं बेचा था। क्या सबूत है? दिखाओ। गांव वाले जो पहले ही मनोहर की हरकतों से परेशान थे, मनोहर को शर्मिंदा देखने में मजे ले रहे थे। मनोहर, सच्चाई तो ये है कि तुमने हमेशा हमें नकली सामान बेचा है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यहाँ तक लाया है, अब भुगतो। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ या डंडा उठाएं। मनोहर चुपचाप खड़ा था। वो अपने ही जाल में फंस चुका था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं उसी रामकृष्ण का पोता हूँ जिसकी जमीन तुमने हड़प ली थी। आज मेरा बदला पूरा हुआ। तुम रामकृष्ण के पोते? हाँ, मेरे दादा की जमीन वापस कर दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि याद रखेगा। मनोहर ने जमीन वापस कर दी और फिर समय ने किराने की दुकान खोली, जिसके बाद गांव वालों ने मनोहर का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। उसकी दुकान पर कोई नहीं गया। अंततः उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। मनोहर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समय ने अपने दादा का बदला ले लिया और गांव वालों ने मनोहर की सच्चाई जान ली थी।